बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुबशिर महमूद और आपको अपने चैनल पे करता हूं खुशामदीद। आज हमारी छोटी सी क्वेरी है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो क्वेरी किससे रिलेटेड है? वो हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, अनपेड ऑर्डर्स के हवाले से। ठीक है, वाई डज माई दराज से इन द कैंसिलेशन सेक्शन कैंसल रीज़न सिस्टम डिफ़ॉल्ट रीज़न। मैंने बहरहाल इसको ऑलरेडी डिटेल में आप लोगों को बताया अनपेड ऑर्डर्स में, लेकिन मेरा ख्याल भाई को थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और अपने दराज के सेलर सेंटर में जाने के बाद कैंसिलेशन में आ जाता हूँ। कैंसिलेशन में जाता हूँ और कैंसिलेशन में जाने के बाद इनका जो मेनली रीज़न है वो ये कहते हैं कि भाई कैंसल रीज़न सिस्टम डिफ़ॉल्ट रीज़न। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि दराज का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ। दराज का पहले सिस्टम बैक एंड पे वही था, यूज़र एंड पे यानी कि यूज़र इंटेंट थोड़ा सा चेंज हुआ। आप लोगों के सेलर के लिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई। अच्छा, अब होता क्या था, दराज को जब भी कोई बंदा ऑर्डर करने की कोशिश करता था ना, या वो पेमेंट में स्टक हो जाता था या किसी और चीज़ में स्टक हो जाता था, तो वो दराज के सिस्टम में ऑर्डर नंबर तो जनरेट हो जाता था उसका, क्योंकि वो उन्होंने बाय नाउ किया। उन्होंने सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अपने पास पे नाउ वाले सेक्शन में या तो उसको पे नहीं किया या वो सीओडी पे छोड़ दिया या उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके पास उनके सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता था। अब आप देखो, अगर आप बायर भी हो ना, तो आपके पास वो एज अ बायर आधे घंटे बाद, पूरे आधे घंटे बाद आपको वो मैसेज मेल आ जाया करती थी कि योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसल्ड। इसी तरह दराज ने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। दराज ने कहा जो हम चीज़ देख सकते हैं वो सेलर क्यों ना देखे। अच्छा, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि हमारे पास दराज ने एक अनपेड ऑर्डर्स का सेक्शन डाल दिया। आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये अनपेड ऑर्डर्स का सेक्शन दराज ने डाल दिया। अब इस अनपेड ऑर्डर्स का सेक्शन डालने का मतलब क्या है? 11/11 में मैक्सिमम लोगों के साथ यही होने वाला है कि कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। आप लोग कहोगे कैंसिलेशन बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हो रही है। देखो, मैं आपको 11/11 से पहले बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर ने 2 चीज़ें मंगवानी है, उसने 3 ऑर्डर कर ली, उसने 2 ऑर्डर कंफर्म कर लिए, एक ऑर्डर उसका वैसे ही पेंडिंग रहा, लेकिन वो अनपेड ऑर्डर्स में चला जाएगा क्योंकि उसने उसकी पेमेंट नहीं की या उसे सीओडी सिलेक्ट नहीं किया। अब वो पूरे 30 मिनट बाद, एग्जैक्टली 30 मिनट बाद वो ऑर्डर डिस्कार्ड हो जाएगा। दराज के सिस्टम से डिस्कार्ड होके आपके पास कैंसिलेशन में आ जाएगा। आपको इस ऑर्डर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो अनपेड ऑर्डर्स में ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं, आपने उन ऑर्डर्स के साथ बेसिकली करना क्या होता है, आपने उन पे क्लिक करके कस्टमर को मैसेज करना होता है कि सर, अगर आपको इस ऑर्डर में कोई इशू आ रहा है तो काइंडली हमें बताएं, हम आपका वो इशू रिजॉल्व करें। सिंपल, दैट्स इट। बस इससे बड़ा और कोई काम नहीं होता। आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको और खोल लेता हूँ और इसके यहाँ से हमारे पास ऑर्डर खोल लेता हूँ, ऑर्डर नंबर, ये हमारा ऑर्डर था और यहाँ पर मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ इसकी ट्रैकिंग अगर हमारे पास आए तो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर इसकी आइटम हिस्ट्री जो है ये एक आ रही है। ठीक है, कैंसलेशन, कैंसल्ड, रिक्वेस्ट भी साथ हो गई, सब कुछ साथ। एक ये देखें, 31 और 21 सेकंड पे रिक्वेस्ट की, 31 पे अप्रूव्ड हुई और 31 पे इसने कैंसिल हो गया ऑर्डर इसका। अच्छा, अब ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर अभी यहाँ पर तो डेट नहीं आ रही, पहले डेट इसकी जो है ना, पहले ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर इसकी पूरी हिस्ट्री बनती थी कि भाई ये ऑर्डर कब हुआ। अब इन्होंने ख़त्म कर दिया इसको, यहाँ से भी इन्होंने ऑर्डर हिस्ट्री से ख़त्म कर दिया। बेसिकली ये 13 मिनट, 1:13 से आधा घंटा पहले, ठीक है, आप ऐसे समझ लें 12:45 पर ये ऑर्डर किया कस्टमर ने, और उसके फ़ौरन बाद कस्टमर ने पूरे आधे घंटे बाद वो ऑटोमेटेड जनरेट हुई रिक्वेस्ट और वो कैंसिल हो गई। पूरे 10 सेकंड लगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर। सो यही बात थी कि ऑर्डर्स क्यों कैंसिल होते हैं। मुबशिर महमूद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।